नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण, जो कि किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग आपके 10th एवं 12th में 50 नंबर का पूछा जाता है ये, ठीक है। 50 नंबर बुक से पूछा जाता है और 50 नंबर व्याकरण से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। हम लोग आज व्याकरण पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण। आइए देखते हैं। देखिए, पहला का उच्चारण एवं स्थान। इसका उच्चारण जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये सब पढ़े होइएगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, आइए उसको हम आपको ट्रिक से बता रहे हैं। जैसे देखिए, कंठ में कौन आता है? तो क ख घ घ अंग, क से लेके अंग तक जो आता है वो कहाँ आता है? क ख ग में आता है। इसी में मिल जाता है अ प्लस आ प्लस ह मिल जाता है, तो कंठे वर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंठे वर्ण बोलते हैं। देखिए, तो इसको बोलेंगे कैसे, क्या बोलेंगे? इसका ट्रिक है, हम अभी बताते हैं आपको। पहले समझ लीजिए। तालु, तालु में कौन सा आता है? चवर्ग, यानी च छ ज झ ज्ञ। तो ये हो गया च छ झ। तो च छ झ ये हो गया, तालु में आ जाता है। और ये देखिए, हिरसी और दीर्घी और य और तलाव्य सब मिल जाता है, तो ये बन जाता है तलाव्य वर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? तलाव्य वर्ण। मूर्धा में कौन आता है? मूर्धा में आता है टवर्ग, यानी ट ठ ड ढ र, ठीक है। इसी में और मिल जाता है र प्लस में री और प्लस में मूर्धन्य स मिल जाता है, तो कैसे बनता है? मूर्धन्य वर्ण बन जाता है। क्या बनता है? मूर्धन्य वर्ण। देखिए, दंत वर्ण में कौन आता है? तवर्ग। कौन आता है? तवर्ग। तवर्ग में अगर तथा में मिल जाता है ल प्लस में दंती स मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं दंत्य वर्ण। क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। ओष्ठ में कौन आता है? तो पवर्ग, यानी प फ ब भ म से लेकर, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें हर्ष उ और दीर्घ उ मिल जाता है, तो इसको पढ़ते हैं ओष्ठ्य वर्ण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। इसमें देखिए, नासिका, नासिका में कौन कौन आता है? तो अंग, अंग, न, म और ज्ञ। तो ये मिलता है तो बन जाता है नासकीय वर्ण बन जाता है। कैसे बनता है? नासकीय वर्ण, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, कहता है शब्द विचार किसे कहते हैं, चाहे क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, किस प्रकार से देना है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। व्याकरण के जिस भाग में शब्द का भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्ण किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। देखिए, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। जैसे व्युत्पत्ति मतलब कोई भी नया शब्द अति किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, तो उसको इसमें रखा जाता है, शब्द विचार में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? शब्द विचार में। और इधर ये देखते हैं, शब्द किससे मिलकर बना होता है, तो लिखेंगे इसका आंसर, दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल से बने शब्द को शब्द कहते हैं। कभी कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, घ और र मिलके बना घर, क मिलके और म मिलके बना, ल मिलके बना कमल। यहाँ पर देखिए, बा ल क, बालक हो गया। ब में कार बा, ल क मिलके बना बालक। संस्कार सी और त में करता, सीता। क्या हो गया? सीता। देखिए, और भी आदि हो सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। आप देखिए इधर आइए, इसका परिभाषा मैंने यहाँ लिखा है। तत्सम किसे कहते हैं, तो इसका कुछ इस प्रकार से लिखना है। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक आदि, पृथ्वी और आदि इत्यादि हो सकता है, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, तत्भव किसे कहते हैं, तो तत्भव तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्भव कहते हैं। जैसे देखिए, आग, कुबरा, कपूर आदि। इसमें देखिए इसका अंतर है, ये वाला आप लोग याद करके रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। जैसे देखिए, पूछ देगा इस प्रकार से, कहेगा अग्नि, अग्नि शब्द कौन सा शब्द है, आपको बताना पड़ेगा कि तत्सम है।
इसी से मिलकर इसी का बिगड़ा हुआ रूप कथी है? आग। क्या है? आग। देखिए अष्ट, जिसको आठ, अष्ट को 8 लिखा जाता है तत्व में, इसको अष्ट लिखते हैं, ठीक है। ओष्ठ लिखते हैं तत्सम में, इसी को लिखते हैं ओठ। तत्व में ओठ हो जाएगा, तत्सम में ओष्ठ हो जाएगा। तत्सम में चंद्र लिखते हैं और तत्व में चांद लिखते हैं, ठीक है। तत्सम में लिखते हैं दंदी, दही, दंदी लिखते हैं और इसी को तत्व में दही लिखते हैं। कहते लिखते हैं दही। इसी में लिखते हैं दुग्ध, इसी को लिखते हैं दूध। इसी को देखिए नग्र, इसी को लिखते हैं नंगा। क्या लिखते हैं? नंगा। इसी को देखिए तत्सम में हो गया रात्रि और तत्व में हो गया रात, ठीक है। आइए देखते हैं पहला। तीसरा नंबर में कह रहा है देशज, देशज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, देश, देश, देश में बोलचाल बोलने वाले भाषा को देशज कहा जाता है, ठीक है। जैसे डिबिया, पुनगी, तेतुआ, लोटा, पगड़ी आदि, ठीक है। जैसे देखिए अब चौथा नंबर है, कह रहा है यहाँ पे विदेशज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है, जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ होता है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे देखिए हॉस्पिटल हम लोगों का भाषा नहीं है, ये दूसरे देश का भाषा है हॉस्पिटल। जैसे डॉक्टर, देखिए डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? चिकित्सक बोलते हैं। इसको डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर किसके कहाँ का भाषा है? दूसरे देश का भाषा है। क्या है? दूसरे देश का भाषा है। हुर्रन, हुर्रन भी दूसरे देश का भाषा है। मेहमान, मेहमान को ये मेहमान जो शब्द दिया गया है ये भी दूसरे कंट्री का, ठीक है, मतलब देश का, ठीक है। और इत्यादि दूसरा कोई भी हो सकता है। चलिए इधर देखिए, आइए देखते हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूट, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूट, ठीक है। अगर अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक प्लीज कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको भी मनोबल मिलेगा, तो हम रोज बाय रोज इसी तरह से कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर डाउट होगा तब कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।